जो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है वो है हमारे पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख की अगर आप पेंशन चाहते हैं उसके लिए आपको क्या निवेश करना पड़ेगा। मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या 1 लाख पेंशन आपके लिए सफिशिएंट है और हम इस 1 लाख पर मंथ की पेंशन पे कैसे आए हैं। Hello दोस्तों, my name is Shobhit. I'm a Finviz growth expert and founder of Finviz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए पहले कुछ सिंपल मैथमेटिक्स समझते हैं कि हम इस 1 लाख पर मंथ के पेंशन प्लान पे कैसे आए हैं, या आप अगर अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए एक पेंशन अमाउंट की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए क्या पेंशन अमाउंट जरूरी होगा। उसके लिए हमको जो कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों वो ये कि भारत में इन्फ्लेशन का रेट क्या है या महंगाई की दर क्या है, क्योंकि हम रिटायर हो चाहे ना हो महंगाई टाइम के साथ बढ़ते ही जाएगी। तो क्या एवरेज रेट से महंगाई बढ़ रही है, उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में कितने पैसों की हर महीने जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप लास्ट 20 सालों के इन्फ्लेशन ग्रोथ नंबर को देखें तो आप देखेंगे कि जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो 6.36% का है। किसी साल ये ज्यादा होगा, किसी साल कम होगा, लेकिन अगर आप एवरेज नंबर निकालें तो ये 6.36 आ रहा है जो आप चार्ट में देख सकते हैं। तो एक बार जब आपको क्लियर हो गया कि भाई एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.36% का है, तो इसी महंगाई दर को लेके हमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि आज की जो इन्फ्लेशन या आज की जो हमारी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत है वो फ्यूचर में क्या हो सकती है। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक सिंपल टेबल बनाया है जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आप स्क्रीन पे दिए हुए टेबल को देखें तो अगर आज आपकी जो मंथली खर्चे की जरूरत का अमाउंट है अगर वो 10,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और हम अगर 6.5% का इन्फ्लेशन रेट हर साल का लें तो वो 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अगर आप इसी को 15 साल के बाद रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आज आपके 10,000 का मंथली खर्चा 15 साल में वो खर्चा बढ़ के ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो जाएगा। अगले 25 सालों में ये खर्चा बढ़ के 5 गुना हो जाएगा और अगले 30 सालों में ये 6.5 गुना हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल भाषा में समझें तो अगर आज आपका मंथली खर्चा जो घर का है वो 50,000 रुपए का है और आप अगले 10 साल में रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो आपको 10 साल के बाद सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए हर महीने की जरूरत होगी। अगर आप 15 साल के बाद रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो आज का 50,000 रुपए उसको आप 2.5 गुना से बढ़ा दें जाकि 1,25,000 रुपए आपको जरूरत होगी अगले 15 साल के बाद। तो जितने बाद आप रिटायर होना चाहते हैं महंगाई हर साल बढ़ती जाएगी और आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये आपके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन हमने क्रिएट की है ताकि आपको एक बॉल पार्क नंबर मिल पाए कि अगर मैं 10 साल के बाद रिटायर हो रहा हूं, आज मेरे घर का खर्चा सपोज 30,000 रुपए है तो मुझे 60,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर मैं 10 साल के बाद रिटायर हो रहा हूं। अगर मैं 20 साल के बाद रिटायर हो रहा हूं तो जो मेरा खर्चा है वो ऑलमोस्ट 3.5 गुना बढ़ जाएगा और अकॉर्डिंगली मुझे उसके लिए प्लान करना चाहिए। तो एक बार जब आपको ये बात क्लियर होगी दोस्तों कि आज के जो आपके खर्चे हैं और आप जिस टाइम के बाद रिटायर होना चाहते हैं उस समय ये खर्चा क्या हो जाएंगे, तो चलिए अब बात करते हैं कि आपने जो नंबर सर्टेन किया है और यहाँ पे हम 1 लाख रुपए मंथली पेंशन की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख मंथली पेंशन के लिए कैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए या आपको मंथली निवेश क्या करना चाहिए। उसके लिए कुछ सिंपल फंडामेंटल फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे। एक तो ये कि एक फेज होता है आपकी लाइफ में जिसको हम कहते हैं प्री रिटायरमेंट फेज या एक्युमुलेशन फेज, जहां पे आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए।
दोनों में क्या डिफरेंस है? आप अपने एक्युमुलेशन फेज में कमा रहे हैं और आप उस कमाई में से कुछ पैसे अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्योंकि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में कोई भी एक्टिव इनकम नहीं रहेगी, क्योंकि आप काम नहीं करते हैं। तो आपको जब ये बात समझ में आ गई दोस्तों, तो आपको ये भी समझना है कि जितना जल्दी आप रिटायर होंगे, आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ उतनी ही लंबी होगी और उसके लिए आपको उतने ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसके लिए एक कैलकुलेशन शीट बनाई है, मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर देखें। तो अगर आप इस कैलकुलेशन शीट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने मंथली पेंशन 1 लाख रुपए रखी है और हम ये मान रहे हैं कि आप जब ये अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप इस पैसों का जो निवेश कर रहे हैं वो ऐसे पोर्टफोलियो में कर रहे हैं जहां पे आपको 12% का रिटर्न आ रहा है। आप जब रिटायर होंगे तो आप इसी पैसे को एक लेस रिस्की एवेन्यू में निवेश करेंगे, जहां पे हम 8% का रिटर्न अज्यूम कर रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो 25 साल की होगी। आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप सोच रहे हैं कि मैं 50 साल में रिटायर होऊंगा, तो आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ 25 साल, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप 75 साल तक सरवाइव करेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं 80 साल तक सरवाइव करूंगा, तो आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो 80 सालों की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे एडिटेबल नंबर्स हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये शीट हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स को देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 30 साल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ समझ लेंगे, तो आपको रिटायरमेंट के समय जो पैसे की जरूरत पड़ेगी वो 1,40,00,000 की पड़ेगी। ये नंबर हमने कैसे निकाला? हम देख रहे हैं कि आपको हर महीने 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आए और वो अगले 30 सालों तक आए। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, तो आपको जब आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपको 1,40,00,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार जब आपको ये क्लियरिटी आ गई दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि आपको मंथली निवेश कितना करना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम आप अगले से 5 सालों में रिटायर होना चाहते हैं। अगर आप अगले 5 सालों में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपको जो मंथली निवेश करना पड़ेगा वो 1,73,702 रुपीज का करना पड़ेगा। अगर आप 10 साल के बाद रिटायर करना चाहते हैं, तो आपको मंथली निवेश 62,882 रुपीज का करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे आप टाइम लाइन को बढ़ाते जाएंगे, जितने दिन बाद आप रिटायर होना चाहते हैं या जितने सालों के बाद आप रिटायर होना चाहते हैं, आपकी प्री रिटायरमेंट का जो टाइम है वो उतना बढ़ेगा और आपके मंथली निवेश का टारगेट जो है वो उतना कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 20 साल के बाद रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं और आपकी पोस्ट रिटायरमेंट की लाइफ जो है वो 30 सालों की है, तो आपको मंथली निवेश जो करना है वो 15,315 रुपए का करना है। तो यहां से आपको क्लियरिटी आएगी दोस्तों कि आप कितना निवेश करने के लिए सक्षम हैं और उसके हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। जैसे यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए का एग्जांपल लिया है, तो 1 लाख रुपए की अगर आप पेंशन चाहते हैं अगले 30 सालों तक, तो आपको आज कितना निवेश करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जितनी लंबी होगी, आपके लिए उतना ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। लेट्स अज्यूम किसी एग्जांपल में अगर हम चेंज करें, अगर आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है, रिटायर होने के बाद का जो टाइम है, अगर उसको हम घटा के 25 साल कर दें, तो आप देखेंगे कि हर महीने जो आपको कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी वो कम हो जाएगी। यही अगर आप देखें, आप जितने टाइम के बाद रिटायर होंगे और उतना कम निवेश करना पड़ेगा। तो इसी एग्जांपल में अगर आप देखिए, अगर आप 30 साल के बाद रिटायर करना चाहते हैं, तो आपको 4,335 रुपए ही निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 1 लाख पेंशन के लिए जो निवेश करना है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है या अभी मैं उतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा, तो आप अपने पेंशन टारगेट को भी कम कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप 1 लाख की जगह 50,000 का मंथली पेंशन प्लान कर रहे हैं, तो फिर जो आपको निवेश करना पड़ेगा दोस्तों, वो अगले 10 सालों के बाद अगर आप रिटायर होना चाहते हैं, तो आज आपको 29,812 रुपीज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बढ़ेगा या आप जितना जल्दी रिटायर होना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा
बड़ा अमाउंट आपको निवेश करना पड़ेगा और आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा पैसा आपके लिए रिक्वायर्ड होगा आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए। तो अगर आप फिर से इसे कैलकुलेशन में देखें तो अगर आप पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है आप रिटायरमेंट के बाद कितना टाइम तक सरवाइव करेंगे या सर्वाइवल का टाइम पीरियड अगर आप देखें, अगर आप इसको 20 साल कर दें तो आपको जो पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो 61,43,000 है। लेकिन इसको अगर आप 25 साल कर दें तो आप देखेंगे कि ये जो कॉर्पस बढ़ के हो जाता है 66,79,000। अगर आप इसको 30 साल कर दें तो आप ये देखेंगे कि ये 70,43,000 हो जाएगा। जो दूसरी चीज आपको समझनी है कि वो ये कि आप अपनी जो पेंशन के टारगेट अमाउंट को देख रहे हैं वो भी आपके कॉर्पस रिक्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगी। तो कमिंग बैक टू सेम एग्जांपल, अगर आप 1 लाख की पेंशन प्लान कर रहे हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना या आपको जो कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होगी अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए वो 1,40,87,862 रुपीज होगी। तो ये कुछ सिंपल क्राइटेरियाज हैं जो मुझे लगता है आपको समझने चाहिए और अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। मुझे लगता है जो 1 लाख की पेंशन अमाउंट की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत रीजनेबल अमाउंट है जो हम सबको अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में जरूरत पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप 1 लाख का जो पेंशन अमाउंट है उस पे प्लान करें और आप देख सकते हैं कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। और जितनी जल्दी या आपका प्री रिटायरमेंट लाइफ जितना बड़ा होगा आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट की जरूरत कम पड़ेगी और आप अपनी लाइफ अच्छी तरह से पोस्ट रिटायरमेंट बिता पाएंगे। आई होप मैंने आपको कुछ आइडियाज दिए होंगे जिससे आप अपने कस्टमर्स की रिटायरमेंट प्लानिंग को बेहतर बना पाएंगे, उनको बेहतर समझा पाएंगे। आपको उनको इन्फ्लेशन के बारे में भी समझाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कुछ सिंपल मल्टीपल्स दिए हैं जिससे वो आप उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। इन केस यू लाइक दिस कंटेंट, आई वुड लव यू गाइज टू हिट द सब्सक्राइब बटन, give us a thumbs up so that whenever we have something new to offer, you guys will be first one to know. Thank you for watching और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।